तो मैंने 2022 के अंदर एक गेमिंग कम एडिटिंग पीसी सेटअप बनाया था एंड अनफॉर्चुनेटली 2025 के अंदर भी पीसी प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो इतने हाई हो चुके हैं कि ये पीसी आज भी एक वायबल ऑप्शन है बहुत लोगों के लिए। तो इस गेमिंग पीसी के अंदर ठीक है, गेमिंग नाम है ये, ठीक है, बजट में ऐसा ही होता है और इसके अंदर 1080p लेवल एडिटिंग हो जाएगी। प्रीमियर प्रो इसमें अच्छी तरह चल जाता है, डाविंची रिजॉल्व इसमें चल जाता है, इसके अंदर गेम्स अच्छी चल जाती हैं, वैलोरेंट, GTA 5, विचर 3। वैलोरेंट हाई सेटिंग पे भी मक्खन चलेगी, लो सेटिंग पे भी मक्खन चलेगी। GTA 5 भी सारी सेटिंग में ठीक ठाक बढ़िया चल जाती है, लो में बहुत अच्छी चलती है। विचर 3 भी, RDR2 भी, ये गेम इसके ना ठीक ठाक इंजॉयबल है। वैलोरेंट तुम लोग थोड़ी ई स्पोर्ट्स लेवल भी खेल सकते हो। मैंने प्रीमियर के काफ़ी सारे मैचेस इसी पीसी पर खेले हैं एंड इस पीसी की मैं तुम लोगों को डिटेल स्पेसिफिकेशन वगैरह सब बताने वाला हूँ आगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हम लोग, तो इस एफर्ट के लिए तुम लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ पीसी। सो ये है मेरा पीसी। अब मैं इसके अंदर तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो पीसी है इसके अंदर जो है वो कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। ये आता है AMD के APU के साथ, जो कि है AMD का Ryzen 5 5600G, जिसके अंदर तुम लोगों को इंटीग्रेटेड AMD के रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि रैम के अंदर से ही शेयर्ड मेमोरी में से 4 GB मैंने एलोकेट कर रखी है। तुम जितनी मर्जी कर सकते हो बायोस के थ्रू। एंड स्टोरेज इसके अंदर M.2 है, सैमसंग की Evo 970 Evo प्लस है, जो कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती है। एंड यहाँ पर जो रैम है वो तुम लोग देख सकते हो 16 GB है एंड जो 12 GB वो यूजेबल है, क्योंकि 4 GB हम लोगों ने ग्राफिक्स के लिए एलोकेट कर दी है। एंड विंडोज़ 11 प्रो पर जो है वो ये सिस्टम रन होता है। अगर मैं तुम लोगों को AMD का सॉफ्टवेयर खोल कर दिखाऊँ तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि सारे ड्राइवर्स वगैरह यहाँ पे, रैम, वी रैम सब एकदम। एंड होम पर जाते हैं तो तुम लोग देख सकते हो कि इसके ना वैलोरेंट के जो एवरेज FPS आते हैं वो 330 है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं 720p पर खेलता हूँ। अगर तुम 1080p पर खेलोगे तो 180 240 FPS आएंगे डिपेंडिंग ऑन द ग्राफिक सेटिंग्स, और काफ़ी अच्छा एक ई स्पोर्ट्स वाला एनवायरनमेंट बन जाता है। एंड अगर मैं तुम लोगों को आगे दिखाऊँ तो इसके अंदर जो है वो फिल्मोरा पड़ा है, नॉर्मल बेसिक है एडिटिंग के लिए। डाविंची रिजॉल्व पड़ा है अच्छी खासी एडिटिंग के लिए। एंड मैं तुम लोगों को खोलकर भी दिखा देता हूँ। एंड ये रिजॉल्व का स्टूडियो वर्जन है, नॉर्मल रिजॉल्व भी नहीं है, स्टूडियो वर्जन है। तुम लोग देख सकते हो स्टूडियो 20। एंड ये इसके अंदर काफ़ी इजीली, मैं बिना किसी कट के तुम्हें लोडिंग टाइम साथ के साथ दिखा रहा हूँ। सब कुछ पीसी में ऑन है, कुछ भी फालतू बछेड़ा नहीं हुआ है। एंड ये देख सकते हो तुम लोग, ये बड़ी इजीली इसके अंदर लोड हो जाता है। एंड ज़रूर सिर्फ ये पेज नहीं, अगर तुम आगे जाओगे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर दोगे तो बड़ी इजीली ये तुम्हारा ऐसे खुल जाता है। तो डाविंची पे तुम लोग 1080p लेवल एडिटिंग इजीली कर सकते हो। फिल्मोरा के ऊपर तुम लोग 4K एडिटिंग कर सकते हो। या ये इस पीसी की बहुत अच्छी बात है, तुम लोग फिल्मोरा पे 4K एडिटिंग कर सकते हो। एंड इस पीसी के अंदर गेम्स भी सारी अच्छी तरह रन हो जाती हैं। और अगर मैं तुम लोगों को रैम की बात करूँ तो रैम हमने इसके अंदर यूज़ करी है ADATA की XPG 3200 MHz की 16 GB रैम, जो कि 2 स्टिक्स में 8 GB की। प्रोसेसर AMD का Ryzen 5 5600G, जिसका ना स्टॉक कूलर चलता है। एंड इनफैक्ट ये जो प्रोसेसर है ये मैंने ओवरक्लॉक भी कर रखा है AMD के ऐप से, तो वहाँ से 0.2 GHz तुम्हें 200 MHz एक्स्ट्रा मिल जाती है। SSD तुम्हें मैंने बता दी, सैमसंग की 970 EVO प्लस। एंड यहाँ पर जो दूसरी SSD है इसका ना वो भी सैमसंग की 840 है। मॉनिटर हमारा एसर का VG नाइट्रो है, जिसका मॉडल नंबर तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट का मैकेनिकल कीबोर्ड है, आवाज़ तुम लोग सुन सकते हो काफ़ी अच्छी है। रिप्लेसेबल कीज हैं एंड
काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। एंड माउस जो है वो क्रियो का हॉक है। अब इसके अंदर जो पावर सप्लाई है हमारी 450 वॉट की ब्रॉन्ज रेटेड गीगाबाइट। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले गीगाबाइट की सप्लाई में, बट मेरे यूनिट में ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिला। एंड ये 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट वाला वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग माउस है जो कि 1000 रुपीज़ में मिलता है। एंड इंडियन ब्रांड है क्रियो। और ये अगर तुम लोग ऑडियो सिस्टम देखना चाहोगे मेरा, तो ये जो ऑडियो सिस्टम है ये सारा का सारा एक कस्टम बिल्ड है। ठीक है, ये तुम्हें कहीं पर भी मिलेगा। अब ये जो ऑडियो सिस्टम है इसकी डेडिकेटेड जो वीडियो है वो चैनल पर आएगी। बहुत ही तगड़ी और लाजवाब साउंड है इसकी। तो उसकी विद प्राइसिंग तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी चैनल पर वीडियो। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा लेना। अगर इस वीडियो पर हमारे 5 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस पीसी को अच्छी तरह से तुम लोगों को इन डिटेल प्राइस ब्रैकेट बताने वाला हूँ। अभी मैं तुम लोगों को इसका मोटा मोटा खर्चा बताता हूँ। तुम लोग एवरेज खर्चा निकाल कर चलें तो ये पीसी मेरा कुछ टाइम पर रेडी हो गया था 45,000 के अंदर। 45,000 तुम लोग अब इंडिविजुअल पार्ट्स को देख सकते हो कि कौन सा पार्ट कितने का है। कैबिनेट मेरा 2,000 रुपये का जेब्रॉनिक्स का है, तो वो तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो डेडिकेटेड लिस्ट के साथ एक एक चीज़ के प्राइस के लेटेस्ट प्राइस के साथ मैं तुम लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो तुम लोग एक कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। 5 लाइक्स का टारगेट मेरा मूड है वो वीडियो बनाने का, तो 5 लाइक्स तो तुम लोग करा ही दोगे एज हैप्पीली। बट 0 सब्सक्राइबर्स हैं तो समटाइम्स वो भी नहीं होते हैं। एंड रूम टूर भी तुम लोगों को दे सकता हूँ मैं अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो। बाकी हमारी आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।